सहारा इंडिया का 5 सूत्रीय मांग पत्र पूरे देश भर में प्रत्येक जिलाधिकारियों को दिया जा रहा है। यह मांग पत्र भारत सरकार को मोर्चों के से और पहले ही दिया जा चुका है। अभी प्रत्येक जिलाधिकारी को मांग पत्र देकर आग्रह किया जा रहा है कि हमारी मांगे भारत सरकार तक पहुंचा दिया जाए। इस मांग पत्र को देने के लिए प्रत्येक जिले में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद जिला में भी उपायुक्त महोदय को संगठन की ओर से अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र में यह बात कहा गया है कि सहारा समूह की सहकारिता समिति का भुगतान कई वर्षों से लंबित है। सहारा समूह देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का धन हड़प चुका है। भुगतान की मांग बार बार यह केवल सहारा और सेविका विवाद की विगत 10 सालों से करता आ रहा है, जबकि सहकारिता समितियों के इस भुगतान हेतु सहारा सेवी के विवाद से कोई मतलब नहीं। इस संबंध में सेवी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि सहकारी समितियों से भुगतान की जिम्मेदारी सेवी की नहीं है। भारत सरकार कई बार सदन और पत्र के द्वारा जिम्मेदारी ली है कि भुगतान करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, किंतु भारत सरकार समय और तारीख नहीं दे रहा। भारत सरकार देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवार 65 करोड़ आम नागरिकों की तकलीफ को नहीं समझ पा रहा है। आज सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश में करीब 2000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं और भुगतान ना मिला तो लाखों लोग आत्महत्या कर लेंगे। अब समय आ गया है कि भारत सरकार सहारा की सहकारिता समितियों के भुगतान कराने के लिए आ गया है। इसलिए गठन से भारत सरकार को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांग है कि केंद्र सरकार सहारा के 65 करोड़ आम नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने हेतु 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक राहत पैकेज तत्काल दे और सहारा के सुब्रतो राय को जो 8 सालों से पैरोल पर चल रहे हैं उनको पैरोल समाप्त कर उन्हें जेल भेजा जाए। जो लोग सहारा से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली उनके परिजनों से आर्थिक स्थिति और नौकरी सरकारी दी जाए। अगर भारत सरकार हमारी मांगे नहीं मानता तो मोर्चा पूरे देश भर में अपने जमाकर्ताओं के बीच जन जागृत करके करेगा और उन्हें प्रेरित करेगा। अगर सहारा से भुगतान नहीं हो तो वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान नहीं। भारत सरकार जल्द से जल्द मोर्चा की से जो मांग पत्र दिया गया है उसको मान लिया जाए और लोगों को राहत दिया जाए। इस कार्यक्रम में शामिल मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नगेंद्र कुमार कुशवाहा, धनबाद जिला अध्यक्ष सजीत सिंह, सकल साव, सुशील अग्रवाल, अजय चौधरी, प्रभात कुमार, तपन कुमार सेन, परमेश्वर साव, सुनील कुमार, अशोक प्रसाद, संतोष सिंह, अवधेश कुमार, अफजल हुसैन, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं रणधीर वर्मा चौक और यहाँ जो है सहारा एजेंट लोग धरना दिए हैं, कार्यक्रम किए हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, ये 5 सूत्रीय है, तो इसके बारे में ये जानकारी देंगे। न्यूज इंडिया 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है जी, धन्यवाद। तो आज के जो धरना दिए हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देंगे और अपना आभार जताएंगे, क्योंकि इस देश की जितने भी राष्ट्रीय मीडिया है सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है सहारा के मामले पे। वो केवल बोलना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे, जात धर्म पे, रामचरितमानस पे, केवल इस पे बहस करना चाहती है। सहारा के लोग जो इस देश में 70 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर मुंह खोलना नहीं चाहती है। लेकिन आप जैसे भाई हमारे यूट्यूबर लोग जो हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, स्थानीय पत्रकार हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, हम खुले मन से आपका आभार जताते हैं और राष्ट्रीय मीडिया को इस बात के लिए चेतावनी देते हैं कि आप भी अपना जो मीडिया धर्म है उसको निभाइए, जो पत्रकारिता धर्म है उसको निभाइए, देश के गरीबों का आवाज बनिए, जिसके लिए आप इसमें आए हुए हैं। देश के आप चौथे स्तंभ हैं, तो गोदी मीडिया न बने बल्कि भारत के लोगों की मीडिया बने और हमारी आवाज को रखें। जी आप पूछिए। तो वही पूछना था, 5 सूत्रीय मांग जो आपका क्या 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 मांग है इसके बारे में? हमारी मांग सीधे सीधे है, भारत सरकार भुगतान कराने के लिए जो उनके जो मंत्री हैं BL वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से भुगतान कराने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। बीच में कुछ अमित शाह चिट्ठी वगैरह लिखे थे, क्या हुआ वो? भारत सरकार बार बार चिट्ठी के माध्यम से ये बात कहता रहा है कि सहारा की सहकारिता समिति से भुगतान कराने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, किंतु वो तारीख नहीं बताता है। केवल ये लेने से नहीं ना हो जाएगा, लोगों को तारीख भी तो बताना होगा। इसीलिए हम लोग कई बार कह चुके हैं कि हम लोग अपना नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। वो सुब्रत राय से बात करें और खुद अनाउंस करें कि सहारा से पैसा हमें कब मिलेगा।
वो जो बोलेंगे हम लोग मान लेंगे। लेकिन मोदी जी इसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, अमित शाह बोलना नहीं चाहते, इन लोग केवल खामोश हैं, केवल ये कहते हैं कि सहारा से भुगतान कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को है। परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में हमारे हजारों कर्जकर्ता आत्महत्या कर लिए। जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन गई है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता घर द्वार छोड़ करके भागे भागे फिर रहे हैं। शहर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। कितने लोग अवसाद में आकर के मर गए। तो आखिर इनका भुगतान कब होगा? ये करोड़ों लोगों का पैसा है, इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जी। तो अगर सरकार समय पर पैसा नहीं देती है तो उनका भी तो नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल नुकसान होने जा रहा है। इस बात का ही तुमको एहसास कराना है, क्योंकि हमारा ये डाटा नहीं है। हमारे डाटा के हिसाब से करीब 20 करोड़ जमाकर्ता प्रभावित हैं। लेकिन सरकारी डाटा जो कहता है, जो आरटीआई के माध्यम से सीआरसी ने दिया, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने, या केंद्र सरकार के पटल पे सदन में जो बात कहा गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा कि सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता प्रभावित हैं, 13 करोड़ जमाकर्ता फंसे हैं। इसी बात का हम उन्हें एहसास कराना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने लिए पैसा नहीं जमा करता, अपने परिवार के लिए करता है। तो ये 13 करोड़ का अपना परिवार भी है। अगर प्रत्येक परिवार से अगर 5 व्यक्ति अगर उनके परिवार में है तो 5 व्यक्ति वोटर भी हैं। अगर 5-5 लोगों को मान ले तो इस देश में 65 से 70 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। और ये 65 से 70 करोड़ लोग ये मादा रखते हैं कि जिसको वोट देंगे सरकार उसकी बन जाएगी, जिसको वोट नहीं देंगे उसकी सरकार चली जाएगी। हम लोग अब इसी रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग काम किए विगत 4 सालों में, कहीं जा करके भारत सरकार तक को मामला रुक जा रहा है। और हमें पता चल रहा है कि भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सीधे सुब्रत राय को बचा रहे हैं, सहारा समूह को संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए अब हम लोग पैसे की मांग सहारा से नहीं कर रहे हैं, सीधे केंद्र सरकार से कर रहे हैं कि अगर आप भुगतान नहीं कराते हैं तो हम लोगों ने नारा दिया है कि सहारा के सहकारिता समितियों का अगर भुगतान नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान दें। आपका शुभ नाम और परिचय दीजिए पूरा। जी, मेरा नाम हुआ नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आपके धनबाद का ही वासी हूँ। ये थे कुशवाहा साहब। अब जो है भारत सरकार को चाहिए कि ये पेमेंट जो है सहारा का करवा दे पब्लिक को, क्योंकि इसमें करोड़ों पब्लिक इससे प्रभावित हैं। और यहाँ और जहाँ के भी जनप्रतिनिधि हर जगह के होंगे उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में फिर यही जनता नाराज हो जाएगी, ये पब्लिक नाराज हो जाएगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। अजीत कुमार झा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।